नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 10 बातचीत की कला को समझा था, जिसके लेखक मानवती आर्य और कृष्णचंद आर्य जी हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, बातचीत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है, बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हमें दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए ही अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अपनी बात जो है किसी को भी समझाने के लिए या कहने के लिए हमें सामने वाले की रुचि और अरुचि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसकी सुख सुविधा के अनुसार ही हमें अपनी बात जो है कहनी चाहिए कि वह हमारी बात को सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता। यदि उसकी रुचि नहीं है तो वह ना तो हमारी बात को सुनेगा ढंग से और ना ही समझ पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, सुदृढ़ चरित्र का अभाव व्यक्ति विशेष और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? सुदृढ़ का अर्थ होता है मजबूत, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। कहने का अर्थ ये है कि जिसका जो चरित्र है वह मजबूत नहीं होगा तो उसके विचार भी मजबूत नहीं होंगे, वो अपनी बात पर टिका नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से वह कभी किसी की बात सुनेगा, कभी किसी की सुनेगा। उसके अपने विचार जो है मजबूत नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो कई तरह की बुराइयों का शिकार हो जाएगा और समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीरबल ने अपने किन गुणों से तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाई? तो इसका उत्तर है, बीरबल ने अपने बुद्धिबल, जो बीरबल था वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसने अपने बुद्धिबल और वाक्पटुता यानी कि बोलने में चतुराई, बोलने में भी वो बहुत चतुर था, जैसे गुणों से तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाई। तो उसके इन्हीं गुणों के कारण जो तोते की देखरेख करने वाला व्यक्ति था उसकी जान अकबर से बच गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है इसका, बातचीत की कला में निपुणता यानी कुशलता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मचिंतन और आत्मशोधन करना होगा। यहाँ पर आत्मचिंतन का अर्थ है कि हमें अपने मन ही मन में सोचना होगा और आत्मशोधन का अर्थ है कि स्वयं को सुधारना होगा कि यदि हमारे अंदर कोई भी बुराई है या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है जो हमारे बातचीत करने की कला में रुकावट पैदा कर रही है, तो हमें सबसे पहले अपने मन ही मन में सोचना होगा कि क्या कहाँ पर दिक्कत आ रही है और स्वयं में सुधार लाना होगा, तभी हम इस कला में निपुण हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मचिंतन और आत्मशोधन करना होगा
ताकि हम स्वयं को भली भांति समझ सकें, खुद को अच्छी तरह समझ सकें और आवश्यकतानुसार अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। इसके अलावा अपने से बड़ों व अनुभवी लोगों को सुनने से भी बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। और इसके अलावा हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, साहित्य की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ठीक है। और अपने बड़ों और जो हमसे अनुभवी हैं, योग्य हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए। तो इससे भी हमारी जो बातचीत की कला है उसमें निपुणता प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए गलत कथनों को सही करके दोबारा लिखिए। ये जो कथन है ये गलत दिया गया है, तो हमें देखना है कि इसमें क्या गलती है और फिर इसको दोबारा से सही करके लिखना है। ठीक है। पहला देखते हैं, अवसर के प्रतिकूल आचरण करने से व्यक्ति की प्रशंसा होती है। अवसर के प्रतिकूल, अगर कोई अवसर के प्रतिकूल अवसर को देखते हुए आचरण नहीं करता, ठीक है, तो क्या उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है? तो इसको हमने, ये वाक्य जो है कथन है गलत दिया हुआ है, तो इसे सही करके लिखेंगे कि अवसर के प्रतिकूल आचरण करने से व्यक्ति की निंदा होती है, प्रशंसा नहीं होती, क्या होती है? निंदा होती है। तो ये सही वाक्य है। आगे देखते हैं, मधुर मुस्कान से सद्भावना व मित्रता को क्षति पहुंचती है, यानी नुकसान पहुंचता है मधुर मुस्कान से। तो इसे देखते हैं इसमें क्या गलती है कि मधुर मुस्कान से सद्भावना व मित्रता को लाभ पहुंचता है, ना कि क्षति। ठीक है। नुकसान नहीं पहुंचता, हानि नहीं पहुंचती, क्या पहुंचता है? लाभ। आगे बढ़ते हैं, बिना सोचे समझे बोलना बातचीत के सिद्धांत के अनुकूल है। तो देखते हैं इसमें क्या गलती है। बिना सोचे समझे बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है, अनुकूल नहीं है, क्या है? विरुद्ध है। ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, अगला कथन, बातचीत की कला में प्रवीण व्यक्ति के लिए विद्या कायर के अस्त्र के समान है। कहने का अर्थ है कि बातचीत की कला में कुशल है जो व्यक्ति, क्या उसके लिए विद्या कायर के अस्त्र के समान है? तो यहाँ पर पता लग रहा है कि ये गलत दिया गया, तो देखते हैं इसे सही करके कैसे लिखेंगे। बातचीत की कला में प्रवीण व्यक्ति के लिए विद्या वीर के अस्त्र के समान है। ठीक है। कायर नहीं, वीर के अस्त्र के समान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे जो प्रश्न है वे हमारे बातचीत के लिए यानी बातचीत से संबंधित हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बातचीत की कला के अभाव में सुशिक्षित यानी पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वह भी उन्नति नहीं कर पाता, कैसे? तो उत्तर है इसका, बातचीत की कला के अभाव में एक सुशिक्षित व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर पाता, यानी कि जिसमें बातचीत की कला नहीं है, जिस व्यक्ति में, चाहे वह पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, वह भी उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि समाज में उन्नति करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संबंध स्थापित करना पड़ता है, और यह तभी हो सकता है यदि हम बातचीत की कला में निपुण हों। और ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो ज्ञान अर्जन के बिना व्यक्ति, ठीक है, ज्ञान अर्जन के बिना व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, यानी ज्ञान को प्राप्त किए बिना व्यक्ति जो है वह उन्नति नहीं कर सकता। और ज्ञान अर्जन के लिए भी बातचीत की कला में निपुण होना अति आवश्यक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न, अच्छी बातचीत से प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है, कैसे? तो देखते हैं इसका उत्तर कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। यदि कोई समस्या
आपके सामने आ जाए तो आप उस समस्या को केंद्र में रखकर बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति से परामर्श ले सकते हैं या उस समस्या पर बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति विचार कर सकते हैं, ठीक है, और उस समस्या का हल निकाल सकते हैं, ठीक है, कि यदि कोई बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल जो है वो बातचीत के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने से अनुभवी या बुद्धिमान व्यक्ति से इस समस्या पर विचार कर सकते हैं, तो अवश्य ही उस समस्या का हल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, पाठ में बातचीत की कला में निपुणता हासिल करने के लिए कई तरीके सुझाए गए हैं, आप उनमें से किन तरीकों को अपनाना चाहेंगे? कि बातचीत की कला में निपुणता हासिल करने के लिए जो पाठ में तरीके बताए गए हैं उनमें से आप किन तरीकों को अपनाना चाहेंगे? तो उत्तर देखते हैं इसका। बातचीत की कला की निपुणता हासिल करने के लिए महान पुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, सज्जनों की संगति में रहना चाहिए और आत्मचिंतन यानी मन ही मन सोचना चाहिए अपने बारे में, व आत्मशोधन भी करना होगा और अपने में सुधार लाना होगा, ठीक है, यानी स्वयं को सुधारना होगा, तभी हम बातचीत की कला में निपुणता हासिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।